ओके, और भी कुछ लोग ज्वाइन होने के कोई प्रॉब्लम जा रहा है क्या? चालू करा सर। मैंने तो चालू कर ही दिया है। ओके, कैन आई erase this guys, that 4.5 वगैरह? हाँ सर करो। यहाँ पे कर देता, किसी का इसके नीचे का लिखना बाकी होगा तो लिख सकते। अब ये 198 निकल गया, 198 निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, फिर से एसएफ शेयर फोर्स 0 पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप बोलोगे कि हाँ अभी आपका शेयर फोर्स 0 पॉइंट चेंज होगा, 101% होगा, बट जो पहला आपका शेयर फोर्स 0 पॉइंट था 2.25 पे, तो वहां पे ही मुझे मोमेंट निकालना है और 3 पे ही मोमेंट निकालना है। अगर आपका अभी ये क्वेश्चन होगा कि सर रिएक्शन चेंज हो गया तो शेयर फोर्स 0 पॉइंट चेंज होगा, यस एग्जैक्टली शेयर फोर्स 0 पॉइंट चेंज होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ओके, बट आप मोमेंट रिडिस्ट्रीब्यूट करने के बाद निकाल रहे हैं, रिडिस्ट्रीब्यूट करने के बाद निकाल रहे हैं, इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको जो पहला मेरा यहाँ पे था, यानी क्या था कि एसएफ 0 पॉइंट था, उस पे जो मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट था उस पे ही मुझे फिर से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है, यानी बेंडिंग मोमेंट मुझे फाइंड करना है और यहाँ पे निकालना है, सेंटर पे निकालना है, दोनों जगह मुझे निकालना है। तो बेंडिंग मोमेंट स्पैन बेंडिंग मोमेंट फिर से निकालना है। अगेन फाइंड स्टेप नंबर 7, अगेन calculate span moment at x is equals to 2.25 and x is equals to 3. So x is equals to 2.25 and x is equals to 3, तो आपके लिए सेक्शन कौन सा रहेगा गाइस, ये सेक्शन रहेगा x। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, आर ए कितना निकल गया अभी आपका, आर ए और आर सी इज इक्वल टू सेम बिकॉज ऑफ सिमेट्री। ओके, 198, सो 198 इंटू एक्स, ऊपर लेके जा रहा पॉजिटिव, माइनस 80 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2। सो बताओ m इज इक्वल टू, ये m इज इक्वल टू बताओ ये x के लिए एंड m इज इक्वल टू दिस x के लिए। हाउ मच, आवाज नहीं आ रहा रे बाबा। हाँ 243 okay, 243 and this one
दिस वन गाइस, ये कितना हुआ? 2 3 4 284। 2 3 4 सर 3 हाँ 234, ये तो बोल रहा, ये ज्यादा नहीं होगा। 180 का 234 हो गया और 202 का 243 हो गया, 205 का नहीं, 202.5। सो अभी देखो अभी क्या होगा। अभी ये आपका सपोर्ट मूवमेंट कम हो गया, सपोर्ट मूवमेंट कम हो गया, यानी ये कुछ इधर चले जाएगा। लाइक दिस, इस तरह कुछ तो भी अभी बनेगा। सो ये आपका अभी क्या हो गया गाइस, दिस इज योर x2। x2 x2 that is positive positive। It's negative negative negative, that negative value is minus 252 and this positive value is 243। दिख रहा है ना गाइस नीचे का? सर दिख रहा। और मैं थोड़ा बड़ा कर देता, यानी और थोड़ा अच्छे से दिखेगा। 243, that is 234, 243 और 234, तो इसके बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा। ओके, पहले भी बहुत कम ही था लेकिन अभी बहुत ज्यादा कम और डिफरेंस हो गया। ओके, टू 43 पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ओके, so we want second point of counterfactual after redistribution guys। तो अगेन सेम थिंग, सेम होने वाला है। क्या होने वाला है? सेम, कि आपको ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे फिर से मोमेंट निकालना पड़ेगा, यानी आपका यहां पे m1 रहेगा, यहां पे भी आपका क्या रहेगा? m1 रहेगा। तो वो m1 फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले x2 फाइंड करना। क्या फाइंड करना है? x2 फाइंड करना। सो स्टेप नंबर 8, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफैक्चर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफैक्चर बिफोर आफ्टर मोमेंट रिडिस्ट्रीब्यूशन। सो यही इक्वेशन रहेगा गाइस, बस क्या करना है आपको? 0 इज इक्वल 198 इंटू एक्स माइनस 80 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? आप जीरो के लिए निकाल रहे हैं कि आपका जीरो मोमेंट कहां पे रहेगा करके, ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफैक्चर आप निकाल रहे हैं। तो दैट इज नथिंग बट x2 गाइस, x2 सफिक्स में 2। व्हाट इज x2? व्हाट इज x2 गाइस? ओके, जो भी लेट
ज्वाइन होते या फिर ये होता तो वो लॉक हो जाती, मीटिंग इज लॉक नाउ, अनलॉक द मीटिंग, ओके अनलॉक। I know, sir. ओके, हाउ मच सर, कितना? कितना? 95. हाँ 4.95. 4.95, so that is 4.95. Four point nine five meter, 4.95 meter, guys. Okay, can I erase this now? मिटा सकता मैं नीचे का? हो गया होगा आपका लिख के अभी तक? So I erase this. Okay. So अभी क्या करना है आपको, ये 4.95 पे आपको यहाँ पे M1 फाइंड करना। What is M1 मोमेंट गाइस? फिर से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको, What is M1 मोमेंट? कल भी मैंने पूछा था, आज भी मैं पूछा। What is M1 मोमेंट? गाइस यहाँ पे दिखता है ये वाला मोमेंट नहीं। What is M1 मोमेंट गाइस? प्लीज आस्क, प्लीज गिव मी द आंसर। Moment after redistribution. Moment after redistribution, that is nothing but a support moment. Moment after redistribution, तो वो सपोर्ट मोमेंट तो यहाँ पे चले गया। Reduce के अलावा ठीक है, दे देता मैं लिख के। Moment at point of contrafacture after moment redistribution हाँ, फॉर, for elastic मतलब ऊपर वाले के लिए। हाँ ठीक है। सो कैलकुलेशन of M1. So what is M1 is equals moment at point of contrafacture fracture after moment redistribution. आफ्टर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन से पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफैक्चर पे? आफ्टर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफैक्चर पे निकालना है, लेकिन कहां पे निकालना है? फॉर बिफोर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन एनवेलप, बिफोर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन एनवेलप, फॉर बिफोर मोमेंट redistribution envelope, बिफोर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन एनवेलप पे निकालना है। ओके, सो बिफोर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में निकालना, दैट इज M1, दैट इज M1। ओके, कैन आई अरेज दिस नाउ? क्या लिखा है आपने ये मुझे मिटाना पड़ेगा, सो बता दो प्लीज। लिखा क्या आपने? ये लिखा होगा तो बता दो, नहीं लिखा होगा तो प्लीज जल्दी लिख लो। लिख लिया क्या गाइस? इरेज करूं इतना?
ओके सर 8 स्टेप राहू द्या 8. चालेल चालेल 8 स्टेप राहू देतो 7 स्टेप भेटून टाक. सो स्टेप नंबर 8 के बाद स्टेप नंबर 9 तो मोमेंट. अभी गाइस यहाँ पे कितना था 180 था बिफोर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के. बिफोर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं बोल रहा हूँ ओके. एंड 80 किलो न्यूटन पर मीटर था. तो अभी आपको क्या निकालना है, ये x के लिए फाइंड करना है. कौन सा x के लिए? आपको x2 पे फाइंड करना है. x2 पे आपको m1 फाइंड करना है. सो मोमेंट एट x2 इट इज इक्वल टू 4.95 पे आपको फाइंड करना. सो क्या होगा, मोमेंट इज इक्वल m1 इज इक्वल टू, उसको क्या बोलेंगे हम, m1 इज इक्वल 180 इंटू 4.95 माइनस 80 इंटू 4.95 स्क्वायर डिवाइड बाय 2. माइनस पे वैल्यू आएंगी, बताओ गाइस कितनी आ रही? 89.1. 89 आ रही. ओके हाँ सर. 14 ना 14 1. गाइस वॉइस इज नॉट क्लियर. आप मैसेज भी कर सकते. ब्लर किसको दिख रहा गाइस? 1 सर. शिवानी ब्लर दिसताय तुला आता? शिवानी नहीं आहे वाटतं ती. नाही आहे ना शिवानी? नहीं. ओके ठीक है. सो बताओ आंसर कितना है? 89 पॉइंट. Yes sir. Yes. आवाज नहीं आ रहा गाइस. 89.1 1 18 और 18 11 1 ईयर है सर बस. 10. 1. ओके. सो यहाँ पे लिखना पड़ेगा. अभी बहुत कुछ कचरा है यहाँ पे, मैं ये थोड़ा कचरा मिटा देता. सेकंड डिग्री है करके, दैट इज 89.10 माइनस में 89.10. ओके 89.10 यहाँ पे भी 89.10 यहाँ पे भी. अब इसका क्या करना है, स्टेप नंबर 10 मोमेंट रिडिस्ट्रीब्यूशन. इसका भी रिडिस्ट्रीब्यूशन करना. मोमेंट रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ m1 30% बाय 30%. सो क्या बन जाएगा, ये m1 डैश बन जाए माइनस 89.10 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस 30 डिवाइड बाय 100. अब ये बराबर बता दो गाइस, चार्ट करके बता दो चलेगा. यश सांग किती निघता? अब आज मेरे पास सॉल्व करके नहीं है तो मुझे भी कैल्सी लेना पड़ेगा साथ में. कैल्सी मेरे पास है माइनस 89 -71.2.
72.73. 62.73 माइनस, खत्म गाइस। लास्ट क्या निकालोगे आप? Seven. स्टेप नंबर 11, ड्रॉ फाइनल एनवलप फॉर आफ्टर मोमेंट रिडिस्ट्रीब्यूशन। किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, सर आपने ये सब कुछ निकाल लिया, अभी 1.5 गामा एफ का क्या करेंगे? तो आप यहाँ पे डिजाइन मोमेंट वहां पे इसके बाद लिख सकते हैं, फाइनल मोमेंट के बाद आप डिजाइन मोमेंट लिख सकते हैं कि डिजाइन मोमेंट आपका कितना है। डिजाइन मोमेंट इज इक्वल टू 1.5 इंटू दैट वर्किंग मोमेंट। ओके, तो स्पैन मोमेंट और सपोर्ट मोमेंट के लिए अपन 1.5 इंटू करके वर्किंग मोमेंट्स लिख लेंगे, यानी डिजाइन मोमेंट लिख लेंगे। ओके, यानी स्टेप नंबर 12 भी रहेगा यहाँ पे। ओमकार, स्टेप नंबर 8 और स्टेप नंबर 9 झालाय का? चे पिक काढून व्हॉट्सअप कराल का? ब्लर दिसताय का पूर्ण? हो, खूप जास्त ब्लर झाला. हो का? माझ्याकडे नेटवर्क इश्यू आहे वाटतं आज। बघ, सबको ही ब्लर दिख रहा है क्या गाइस? चांगलं चांगलं दिसतंय सर. दिसतंय सर. अच्छा,